बांकीपुर और दतिया के चुनावी नतीजों से बीजेपी की बेचैनी बढ़ी है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता भी हैं जो राहत महसूस कर रहे होंगे। नाम है बृजभूषण शरण सिंह, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष, जिन पर महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोप लगे थे, जिनकी गिरफ्तारी की मांग पर 2023 में दिल्ली का जंतर मंतर पहलवानों के आंदोलन का अखाड़ा बन गया था, जहां तब पहलवानों के मंच से राजनीति के भी बड़े बड़े दांव पेच लगाए गए थे। आज उसी यौन शोषण के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है और उनके साथ भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर भी बरी हो गए हैं। कोर्ट ने 6 महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोप में बृजभूषण शरण सिंह को बरी करने का फैसला सबूतों के अभाव में दिया है। कोर्ट के अनुसार जो साक्ष्य पेश किए गए वो आरोपों को साबित करने के लिए काफी नहीं थे। बृजभूषण सिंह के वकील के अनुसार अदालत ने शिकायतों और गवाहियों में विरोधाभास की बात भी मानी है। इसके अलावा यह कहा कि कुछ आरोपों और शिकायत दर्ज कराने के बीच देरी हुई, जिसका स्पष्टीकरण भी अदालत को जायज नहीं लगा और इस तरह 1133 दिनों में हुई 127 सुनवाई के बाद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया गया। अदालत का फैसला आते ही बृजभूषण सिंह के समर्थकों ने जोरदार जश्न मनाया, क्योंकि ऑर्डर के वक्त पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण कोर्ट में ही थे। इसीलिए उनके बाहर आते ही समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी, उनका स्वागत किया गया। कोर्ट से बरी होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने TV9 भारतवर्ष से बात की। सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, लड़ाई के बाद जब विजय मिलती है तो बड़ा आनंद आता है। संघर्ष के बाद जब लक्ष्य की पूर्ति होती है तो बड़ा मजा आता है। मुझे भी मजा आ रहा है। मेरे पहले दिन की कही हुई बात आज सत्य साबित हुई। तो साजिश का जो सबूतों के अभाव में आपको बरी किया गया है, जो सबूतों के अभाव में नहीं, मुझे बाइज्जत बरी किया गया। बाइज्जत बरी नहीं, सबूतों के अभाव में बरी दूसरा होता है और बाइज्जत बरी दूसरा होता है। जो ओलंपियंस थे, जो खिलाड़ी थे, आप पर आरोप लगा रहे थे, अब उनको कैसे देखते हैं? उनकी जो बातें थी, जो आरोप थे, पूरी तरीके से झूठे साबित हुए। अच्छा होगा कि अब आप उन्हीं से बात करिए इस विषय में कि उनको क्या फील हो रहा है। तमाम लोग मेडल बहाने के लिए गए थे, उनसे बात करिए। तमाम बड़े बड़े लोग उनके साथ थे, उनसे बात करिए कि उनको क्या फील हो रहा है। मुझे तो गुड फील हो रहा है। राजनीतिक पार्टियां भी इसमें शामिल हुई थी जंतर मंतर पर, उनके साथ तमाम लोग, 1-2 लोगों को छोड़ करके आपके विरोध में थे। कोई फांसी की मांग कर रहा था, कोई कुछ। अब उन विरोधियों को क्या कहेंगे इस पूरी जीत पर आप? उनकी साजिश नाकाम हुई और आज जो विरोधी पार्टी है, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं रह गई है। ना खेल का नुकसान होने दिया जाएगा, ना हमारा नुकसान होगा। हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमारे बेटे सांसद बन गए। अदालत के फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण वाले सभी आरोप फिलहाल एक ही दांव में चित हो गए हैं, लेकिन महिला पहलवानों ने अब भी कानून का अखाड़ा नहीं छोड़ा है। इस मामले में शिकायतकर्ता के साथ 2023 में हुए आंदोलन का बड़ा चेहरा रही विनेश फोगाट ने अदालत के फैसले पर दुख जाहिर किया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि लड़ाई जारी रहेगी। विनेश फोगाट लिखती हैं, दुख है कि कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन हिंसा के आरोपों में दोषी नहीं माना। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले दिन से ही सारा तंत्र, सरकार और ये सिस्टम बृजभूषण को बचाने के लिए लगा हुआ है, लेकिन आगे लिखा कि महिला पहलवानों ने वकीलों को इस फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्देश दे दिया है। इसीलिए उम्मीद नहीं छोड़ी है और पहलवान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। लेकिन बात सिर्फ पहलवानों तक ही सीमित नहीं है, मामला फिर राजनीतिक हो रहा है। प्रियंका गांधी से अरविंद केजरीवाल तक विपक्ष के कई नेताओं ने फैसले पर सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी सांसद और बृजभूषण सिंह के बेटे का कहना है कि सच की जीत हुई है। ये आज हम लोग के लिए बहुत बड़ा खुशी का पल है और ये एक न्याय की और सच्चाई की जीत हुई है। शोषित खिलाड़ी, स्पेशली पहलवान की जीत हुई है, नौजवान की जीत हुई है, कैसरगंज लोकसभा, मेरी लोकसभा की जीत हुई है, मेरे देवीपाटन मंडल की जीत हुई है और पूरे भारत में मेरे पिताजी से जुड़े हुए सभी लोग जो उनके साथ कंधा से कंधा के साथ खड़े रहे या जो उन पे विश्वास किए, उन सब की जीत हुई है। एक तरफ कहते हैं कि
यंग जनरेशन के साथ हैं। एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात है, महिला रिजर्वेशंस की बात है, और दूसरी तरफ ये भूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न के मामले में क्लीन चिट मिल गई है, सब कैसे? अगर कोई कोर्ट का न्यायालय का आदेश है, स्वागत है। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है अगर उनको बरी कर दिया है, क्योंकि सारे सबूत थे, सारे गवाह थे, इतने लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे। लेकिन मैंने अभी देखा नहीं है ऑर्डर यहाँ पे आने के पहले, उसके बाद ही मैं कुछ टिप्पणी करूँ। जो देश का गौरव थी वो लड़कियां जंतर मंतर पे बैठी थी आंदोलन करने के लिए, आपने उनको खींचा, घसीटा, क्यों? और जिसने वो किया उसके लड़के को आपने टिकट दिया, फिर आपने उसको प्रमुख बना के रखा उसी रेसलिंग का, और आपको भी पता है क्या क्या हुआ। तो इस तरह से जो एक संदेश जाता है, ये महिला विरोधी सरकार है, क्योंकि मनुवादी सरकार है। इस फैसले का हम सभी लोग भारतीय कुश्ती जगत की तरफ से सभी लोग, पहलवान से लेकर के सभी ऑफिशियल, सभी लोग इस फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि यह फैसला निराधार था, आरोप लगाया गया था, और इस आरोप लगाने की वजह से हमारी कुश्ती का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। ओलंपिक में हमारे 4 मेडल आते हैं, ओलंपिक ईयर में इन लोगों ने किया, तो ये विरोधियों के मुंह पे एक तमाचा है। अब बृजभूषण शरण सिंह से जुड़े इस मामले का त्वरित रिकैप भी आपको बताते हैं। इस दंगल की शुरुआत हुई वर्ष 2023 में, जब कई महिला पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना शुरू किया। बृजभूषण शरण सिंह तब भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे। आरोप था कि एक नाबालिग और 6 महिला पहलवानों से यौन शोषण का, लेकिन एफआईआर एक भी दर्ज नहीं हुई थी। तब खेल मंत्रालय के आश्वासन के बाद पहलवानों का धरना जैसे तैसे खत्म हुआ था, लेकिन जांच रिपोर्ट सार्वजनिक न होने और कार्रवाई न होने के आरोपों के साथ पहलवान फिर जंतर मंतर लौटे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दखल पर अप्रैल 2023 में एफआईआर दर्ज की गई। बृजभूषण शरण सिंह पर आईपीसी की धारा 354A के तहत यौन उत्पीड़न, आईपीसी की धारा 354 के तहत महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के मकसद से आपराधिक बल प्रयोग, आईपीसी की धारा 354D के तहत पीछा करना और आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के आरोप लगाए गए। हालांकि बाद में नाबालिग पहलवान से जुड़े यौन शोषण के मामले में पुलिस की ओर से क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गई, जबकि 6 महिला पहलवानों के आरोपों पर जांच की गई। इस बीच 20 जुलाई 2023 को अदालत ने बृजभूषण सिंह को नियमित जमानत दे दी, लेकिन मामला 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले का था। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि यौन शोषण के आरोप बृजभूषण सिंह के लिए राजनीतिक बैरियर बन गए। बीजेपी ने 6 बार के सांसद रहे बृजभूषण को टिकट नहीं दिया, बल्कि उनकी जगह पर कैसरगंज सीट से उनके ही बेटे करणभूषण को टिकट मिला, जो चुनाव जीत गए। हालांकि आरोपों के अखाड़े में खड़े बृजभूषण शरण सिंह ताल ठोककर हमेशा दावा करते रहे कि वो बेकसूर हैं। अब उन्हें कोर्ट से भी राहत मिल गई है, लेकिन अभी इस कानूनी दंगल का सिर्फ राउंड 1 हुआ है। पहलवान इस लड़ाई को राउंड 2 यानी हाईकोर्ट तक ले जाने के लिए तैयार हैं। देखते हैं वहां कौन चित होगा।